बच्चों लास्ट टाइम पे हमने 7.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। 5th और 6th क्वेश्चन जो है वो हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बेस पर है जो हमें रिमूव कर दिया है सिलेबस से। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लेट ए 4 2 B 6 5 and C 1 4 be the vertices of the ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमें ABC पॉइंट दे रखे हैं ट्राइंगल के और हमें क्वेश्चन दिए हैं 4 या 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट है द मीडियन फ्रॉम A मीट BC एट D फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। तो एक मीडियन बनानी है जो A से बनेगी BC के पॉइंट D तक और हमें D के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसके पॉइंट A हमारे पास 4 2 है, B 6 5 है, C 1 4 है और ये मीडियन है। तो मीडियन जो AD है उसका D पॉइंट क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ किसका, BC का। तो हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। D फर्स्ट वाला, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, x1 + x2 / 2 है ना। तो x1 क्या होगा, b का 6 प्लस c का है हमारे पास 1, तो 6 + 1 / 2 एंड सेकंड है 5 + 4 / 2। तो हमारा जो d के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d आएगा 7/2, क्योंकि 6 और 1 7/2 और 4 और 5 9/2। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ चुका है d का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच डेट AP रेशो PD = 2:1। तो यहाँ पर जो पॉइंट P है वो AD के ऊपर है और हमें P पॉइंट AD को इस रेशो में डिवाइड करता है। तो जैसे डायग्राम में ये हमारे पास है, तो इसमें क्या हुआ कि ये हमारी मीडियन हो गई, ये P पॉइंट है। तो इस AD को इसने किस रेशो में डिवाइड किया है, 2:1। तो ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, इस पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि ये रेशो वाला जो हमारे पास सेक्शन फार्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, तो P डिवाइड AD इन रेशो 2:1। तो M1 जो हुआ हमारा 2 हुआ और M2 जो हुआ वो हमारा 1 हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फार्मूला जो है M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2 और M1 y2 + y2 M2 y1 अपॉन M1 + M2 इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो x1 और y1 कौन है, तो A की वैल्यू x1 y1 है और D की वैल्यू x2 y2 है। तो सॉल्व कर रहे हैं, तो M1 मतलब कि 2 × x2 मतलब D की वैल्यू 7/2 प्लस M2 1 × D A की वैल्यू, ठीक है, x1 मतलब कि 4, A की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है 4। उसके बाद M1 + M2 मतलब 2 + 1। इसी तरीके से 2 × D की वैल्यू 9/2 प्लस 1 × A की वैल्यू 2 है ना, अपॉन 2 + 1। तो हमने A और D की वैल्यू के और M और M2 की वैल्यू के अंतर्गत ये पूरा सॉल्यूशन लिखा है। तो इसका जब सॉल्व होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 7 प्लस यहाँ पर हमारा 4 रहेगा, तो 7 + 4 / 2 + 1 3 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होता है, 9 + 2 / 3 तो 11/3 11/3। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे, 11/3 11/3, ठीक है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q and R ऑन मीडियन BE and CF रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें दो पॉइंट Q और R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो BE और CF मीडियन पर है। मतलब हमने पहले एक ही मीडियन बनाई थी AD, अब हम अलग अलग मीडियन बनाएंगे। तो अगली वाली मीडियन है BE, तो BE पर कौन सा पॉइंट है, Q। तो पहले तो हमें E के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे।
मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हो गया। किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। तो पहले हम ए और सी से ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर ई और बी से क्यू के निकालेंगे, जिस तरह से हमने अभी पूरा सॉल्व किया वैसे ही। तो पहले थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ई के कोऑर्डिनेट निकाले, मिड पॉइंट है ई ए सी का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या होगा? ए और सी पर डिपेंड करता है, तो 4 + 1, ए में 4 है और सी में 1 है, तो x1 + x2/2 वाले फार्मूले से निकलेगा, मिड पॉइंट फार्मूले से। तो 4 + 1/2 एंड 2 + 4/2, तो 5/2 एंड 3, ये हुआ ई के कोऑर्डिनेट। ई के आने के बाद वही हम जानते हैं कि जो पॉइंट क्यू है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। उसी तरीके से तो यहाँ पर हम वही सेक्शन फार्मूला लगाकर बी और ई के लिए सॉल्व करेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 2 ये ई के पॉइंट है, डी 5/2 + 1 मल्टीप्लाई ये हमारा बी का पॉइंट 6, फिर 2 + 1, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई ई का पॉइंट आ जाएगा 3 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बी का पॉइंट 5/2, इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो 11/3 11/3। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी 11/3 11/3 आए। अब एफ पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, क्योंकि हम सी एफ मीडियन बना रहे हैं। तो सी से स्टार्ट करें तो 2:1, सी की तरफ से स्टार्ट है तो 2:1। तो पहले एफ पॉइंट मिड पॉइंट हो गया ए बी का, तो पहले मिड पॉइंट थ्योरम से ए और बी से एफ के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो 4 उसी तरीके से जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसी तरीके से। 4 x1 4 x2 6/2 और y1 2 और y2 5/2, तो 5 7/2 ये आ गया। ये किसके कोऑर्डिनेट है? एफ के। जब एफ के आ गए तो आर पॉइंट उसी तरीके से 2:1 सेक्शन फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो आर डिवाइड द सी एफ इन द रेशो 2:1। तो अब हम आर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ आर का भी हम वही सेक्शन फार्मूले से करेंगे, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ पर हमारे पास m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ पर ये हमारा जो निकलेगा आर किस पे डिपेंड कर रहा है? सी एफ, मतलब सी और एफ के पॉइंट से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर m1 2 हो गया, 5 किसका पॉइंट है हमारे पास? ये एफ का है, तो 2 × एफ को x2 माना है, और उसके बाद प्लस 1 × 1, ठीक है। तो ये m2 और x1 हमारा 1 हो गया, बाय 2 + 1। इसी तरीके से हमारे पास जो है तो 2 मल्टीप्लाई f1 के में y2 की वैल्यू ले ली हमने, तो f से हमारी है 7/2 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई y1 4/2 + 1। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया, तो 10 + 1/3 7 + 4/3, तो 11/3 या 11/3। तो यहाँ पर r के पॉइंट भी वही आए हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, 11/3 11/3। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 वाला क्वेश्चन था व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, मतलब आपने P पॉइंट निकाल दिया, Q निकाल दिया, R निकाल दिया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसका आंसर देना है 4th वाले का। तो 4th का आंसर है वी ऑब्जर्व डेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P Q R आर सेम, मतलब P Q R के कोऑर्डिनेट क्या है? सेम। देयरफॉर द P Q R आर सेम पॉइंट, मतलब P Q R क्या है? एक ही प्लेस पर है, सेम पॉइंट है, वो सारे एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया। 4th वाले क्वेश्चन को हमने आंसर दे दिया। इससे में एक 5th वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो हमने अभी ऑब्जर्व किया, उसका अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि द पॉइंट विच इज़ द कॉमन टू ऑल द 3 मीडियन। तो जो पॉइंट हमने बताया कि तीनों का एक ही पॉइंट है, सेम है, वो कॉमन पॉइंट तीनों मीडियन का क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है। और सेंट्रोइड जो है डिवाइड द ईच मीडियन, सेंट्रोइड हर मीडियन को इन रेशो 2:1, हर मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 आर द
वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। हमें ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। अगर हमारा ए इस तरीके का हो, x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, तो हम फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब वो जो पॉइंट जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को, मतलब 7 के 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने लिखा कि लेट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के है x2 y2 एंड सी के हैं x3 y3 बाय द वर्टेक्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये लेट यहाँ पर नहीं करना है, हम तो यहाँ पर ये कहेंगे गिवन पॉइंट ए ये है, बी ए और सी है वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, और लेट करेंगे हम डी पॉइंट को कि मिड पॉइंट ऑफ BC। डी पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? BC का। और लेट जी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या माना? XY बी सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। हमने माना कि जी क्या है? सेंट्रोइड है ट्राइंगल का। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? XY। मतलब हमें सेंट्रोइड XY की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम फिगर को सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है ABC के वो x1 y1 b के हैं, x2 y2 एंड c के हैं हमारे पास x3 y3, और AD हमारी मीडियन हो गई, और D पॉइंट जो हुआ BC का मिड पॉइंट, और G जो हुआ सेंट्रोइड है जिसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ये हुआ XY। ठीक है, और हम जानते हैं सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D आर, अब D के कोऑर्डिनेट किससे निकालेंगे हम? B और C से। तो x2 प्लस x3/2, मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है? दोनों को प्लस करके बाय 2 करते हैं, तो x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2, ये कि D के कोऑर्डिनेट हो गए B और C से। इसके बाद हम जानते हैं कि मीडियन जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो G जो है AD को 2:1 में डिवाइड करता है। तो G के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब बाय सेक्शन फार्मूला। तो x क्या निकालेंगे हम? m1 मल्टीप्लाई x2। तो m1 हमारा अगर 2 है तो मल्टीप्लाई x2 किसकी वैल्यू होगी? D की, क्योंकि x1 y1 कौन होगा? A, और x2 y2 कौन होगा? D, और हमारा ये सेक्शन फार्मूले से m1 और m2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 और 1 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन फार्मूले से वही जो हम अभी m1 और m2 वाले फार्मूला लगा रहे थे उससे 2 मल्टीप्लाई x2 प्लस x3/2 प्लस m2 है हमारा 1 मल्टीप्लाई x1 a के अकॉर्डिंग बाय 2 + 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई x1 में तो x1 ही आएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और 2 + 1 क्या हुआ? 3। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब y के लिए 2 m2 क्या है? 2, और यहाँ पर d की वैल्यू रख देंगे हम। d के कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखेंगे तो y2 प्लस y3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई y1 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल होगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट है, हैंस द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड द ट्राइंगल आर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 y3/3। तो ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ऑप्शनल एक्सरसाइज का भी लास्ट है। ABCD इज ए रेक्टेंगल फ्रॉम द बाय द पॉइंट A -1 -1 B -1 4 C 5 4 एंड D 5 -1 PQ R and S are the midpoint of AB BC CD and DA respectively. Is the quadrilateral PQRS a square, a rectangle or a rhombus? Justify your answer. हमें बताना है कि ABCD जो रेक्टेंगल है
उसमें ए बी सी डी पॉइंट हमें दे रखे हैं, लेकिन उस ए बी सी डी जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट पी क्यू आर एस है, और इन पी क्यू आर एस को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बना वो क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, ये हमें जस्टिफाई करना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को। तो हमें यहाँ पर ए बी सी डी रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट -1 बी के -1 4, सी के 5 4 एंड डी के 5 -1 है। अब यहाँ पे पी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू पॉइंट बी सी का मिड पॉइंट है, आर पॉइंट डी सी डी का मिड पॉइंट है और डी ए का एस पॉइंट है। तो पी क्यू आर एस को मिलाने पर ये जो अंदर का मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बना ये क्या है, ये हमें बताना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये चारों मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का रूल लगेगा, मतलब पी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट को प्लस करके बाई 2 करेंगे, तो -1 और -1 हो जाएगा, तो -1 क्या होगा -2/2, तो -2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर मिड पॉइंट वाला जो रूल है ना x1 + x2/2 वाला, उस फार्मूले से करेंगे। तो -1 प्लस -1/2 और y1 + y2, तो y1 क्या है हमारे पास -1 और y2 क्या है 4, तो -1 + 4/2, तो यहाँ पर -1 क्या होगा -2/2, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो क्या होगा 3/2, तो -2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 3/2, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो वही हमारा Q मिड पॉइंट है B और C का, मतलब -1 और 5 को प्लस करें तो -1 + 5, मतलब 5 में से 1 गया तो 4/2, तो Q के वही -1 + 5/2, और नेक्स्ट 4 + 4/2, तो 5 में से 1 गया तो 4/2, तो 4 से 2 का मतलब 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। तो हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया है ना, कि माइनस भी कर दिया और कट भी कर दिया। फिर यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 को 2 से कट करेंगे तो 4 आएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है 2 4। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ R किस पे डिपेंड कर रहा है C और D पे, तो 5 और 5 प्लस हो जाएगा तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा, और 4 और -1, तो 4 में से 1 गया तो 3/2, तो यहाँ पर हमारा 5 + 5/2 मतलब कि 5, और 4 में से -1 गया तो 3/2, ये आगे कोऑर्डिनेट आए। एस के कोऑर्डिनेट हमारा डी और ए पे डिपेंड करेगा, तो -1 + 5/2 और -1/2, तो 5 में से 1 गया तो 4 में से 2 कट करेंगे तो 2 आएगा, और ये -2 से 2 कैंसिल होगा, जैसा कि हमने पी में किया था, तो यहाँ पे -1 आएगा। तो एस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से क्या करेंगे, अब तो हमने पहले तो हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाले, अब हम डिस्टेंस फार्मूले से पी क्यू लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू आर की निकालेंगे, एस आर की निकालेंगे और पी एस की निकालेंगे। तो पी और क्यू पॉइंट को देखेंगे, तो पी और क्यू पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है स्क्वायर रूट है ना, x1 - x2/2 और y1 - y2/2। तो यहाँ पर पी क्यू जो है उसमें हमने पी के कोऑर्डिनेट है -1, तो और क्यू के 2, तो 2 और माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 -+1, क्योंकि क्यू का जो x है वो 2 है और p का x क्या है -1, तो पहले q का लिखा हमने, फिर माइनस क्या हुआ +1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है 4 माइनस y1 मतलब 3/2 होल स्क्वायर। अब 2 + 1 क्या होगा 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पर एक जगह अपॉन है एक जगह नहीं है, तो हम 2 का तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 8 हो गया, 8 में से 3 गया तो क्या है 5। तो इस तरीके से हम जैसे मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस बीच में तो घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 2 का 4 में तो 8 में से 3 गया तो 5/2 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर क्या हुआ 9, और 5 का होल स्क्वायर 25, 2 का होल स्क्वायर 4। अब वापस से यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन जैसा आ गया, तो 4 का मल्टीप्लाई 9 में 36 में 25 प्लस होगा तो 61/4,
अब 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो क्या होगा 2, और 61 का स्क्वायर रूट सॉल्व होता नहीं है तो वही, तो √61/2 ये हमारा पी क्यू आया। अब क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आर की डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। तो क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास 2 और 4 है, और आर हमारे पास 5 3/2 है, तो 5 में से 2 जाएगा, 5 - 2 होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1 होल स्क्वायर, और y2 - y1 होल स्क्वायर, तो y2 हमारा 3/2 है -4 होल स्क्वायर, तो 5 में से 2 गया तो 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 8, तो माइनस के 8 में से 3 गया तो -5/2 का होल स्क्वायर। तो हम एक बात जानते हैं कि माइनस वाले का भी स्क्वायर क्या होगा, प्लस में ही आंसर आता है। तो 3 का होल स्क्वायर 9, और माइनस का आंसर भी प्लस में आएगा तो 25/4। फिर यहाँ पर वही मिक्स डिफ्रेक्शन जैसा, 4 का मल्टीप्लाई 9 में तो 36, 36 में 25 प्लस होगा तो 61, 61 का स्क्वायर रूट सॉल्व होता नहीं है, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो क्या आएगा 2। तो सेम वही प्रोसीजर जो हमने ऊपर सॉल्व किया, तो √61/2 यहाँ पर भी आ चुका है। अब हम आगे RS निकालते हैं। तो यहाँ पर RS भी डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, तो R के जो कोऑर्डिनेट है वो 5 3/2 है, तो और S के 2 - 1, तो हमने क्या लिखा, 5 में से 2 गया, क्योंकि हम x1 - x2 मतलब डिस्टेंस फार्मूले में क्या है, x1 और x2 में से किसी को भी आगे रखकर माइनस कर दूसरा पीछे लिखेंगे, है ना। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, दोनों तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस की स्क्वायर भी प्लस में आता है। तो यहाँ पर 5 - 2 का होल स्क्वायर लिखा, प्लस यहाँ पर हमारा r की वैल्यू लिखे 3/2, और x का जो y की वैल्यू माइनस की है, तो माइनस क्या होगा, प्लस होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर वापस से 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 और 3 प्लस होंगे तो 5/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 + 25/4, तो इसका भी √61/2 आया। फिर हम एस पी निकालें, तो एस के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 - 1 है, और पी के हमारे पास -1 3/2 है, तो 2 एक्स की वैल्यू लिखी, फिर माइनस क्या हुआ प्लस, फिर पी की एक्स की वैल्यू लिखी और होल स्क्वायर कर लिया, प्लस फिर एस की वाई की वैल्यू लिखी -1, फिर माइनस, फिर पी की वाई की वैल्यू लिखी 3/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 हो गया, 2 + 1, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2 और -3 क्या हुआ, -5/2 का होल स्क्वायर। लेकिन माइनस का होल स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस का ही आंसर आता है। तो यहाँ पर ये जो 5 - 5 ये 3 का होल स्क्वायर 9, और -5 का 25 आएगा, प्लस का ही आएगा, और /4, ठीक है। तो 2 का जो होल स्क्वायर है वो क्या आएगा 4। अब यहाँ पे वापस से 4 का मल्टीप्लाई 9 में 36, 25 61, स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, और 4 का होगा तो 2। तो यहाँ पर ऑल साइड आर इक्वल, PQ = QR = RS = SP। तो जब सारी साइड इक्वल है तो हम क्या निकालते हैं, डायगोनल निकालें, तो RP निकालेंगे, ठीक है। तो डायगोनल निकालेंगे, जैसे अब हमने सारी साइड निकाल ली, तो ये तो इक्वल है। अब हम ये डायगोनल और ये डायगोनल निकालेंगे, तो डायगोनल निकाल रहे हैं RP। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 3/2 है, और R के कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 और 3/2 है। तो पहले 5, फिर P का माइनस प्लस होके 1 होल स्क्वायर, प्लस फिर R के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3/2 माइनस, फिर P का है 3/2, तो 5 + 1 6 होल स्क्वायर, और 3/2 से 3/2 कैंसिल हुआ तो 0 होल स्क्वायर, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो 6 का होल स्क्वायर क्या हुआ 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6। इसी तरह से डिस्टेंस फार्मूले में हम SQ निकालेंगे, तो SQ निकालेंगे तो स्क्वायर रूट, तो एस के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो है 2 - 1, और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 4। तो यहाँ पर 2 Q की वैल्यू माइनस S की वैल्यू हमारे पास भी 2 है, तो 2 - 2 होल स्क्वायर, प्लस 4 हमारे पास Q की वैल्यू, और S की वैल्यू -1 है, तो माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, तो
2 में से 2 गया तो 0 का होल स्क्वायर, और 4 + 1 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर डायगोनल जो है वो सेम नहीं है, ऑल साइड तो सेम है लेकिन डायगोनल सेम नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर डायगोनल सेम होते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता, ठीक है। और अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल सेम होते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता। और यहाँ पर ऑल साइड इक्वल लेकिन डायगोनल सेम नहीं है तो ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS सीरीज है रोम्बस, तो ये रोम्बस है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 6 के ऑप्शनल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।